महान दृश्य है। तरबतर मनुष्य है। बूंद बूंद नीर से सूर्य भी स्तब्ध है। सहस्त्र धाराओं से भीगती इस पहाड़ी में ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आते हैं? इन गुफाओं से गिरते पानी में हर कोई क्यों भीगना चाहता है? गुफाओं के बीच बसे शिवलोक का आखिर क्या राज है? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो बीइंग घुमक्कड़ के साथ एक बेहतरीन घुमक्कड़ी के साक्षी बनिए, जो दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून पहुंच चुकी है। यहां से सहस्त्रधारा कुछ ही किलोमीटर दूर है। सहस्त्र धाराओं को एक साथ जमीन पर गिरते हुए देखने के लिए जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरना होता है। इसके बाद आता है राजपुर गांव, जहां है सहस्त्रधारा। देहरादून से करीब 10 से 11 किलोमीटर का सफर तय करके मैं और मेरी पूरी टीम हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा। अगर आप देहरादून आते हैं और आप सहस्त्रधारा नहीं आते तो समझो आपकी यात्रा अधूरी। सहस्त्रधारा एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण पौराणिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा के रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। झरने तक पहुंचने का रास्ता एक लोहे के पुल से होकर जाता है, जिसके नीचे से छोटी सी बाल्दी नदी बहती है। यहां पहुंचते ही पहाड़ी से जमीन पर गिरती सहस्त्र धाराओं की ध्वनि सुनाई देने लगती, जो रोम रोम में ताजगी भरने के लिए काफी। लोहे के पुल से गुजरते ही वानरों से सामना होता, जो इस सहस्त्र धारा के चप्पे चप्पे में सहस्त्र संख्या में घूमते हैं। जैसे ही पुल से नीचे उतरते हैं, बाईं तरफ महादेव का पौराणिक मंदिर और द्रोण गुफा है। दाहिनी ओर गंधक युक्त सहस्त्र धाराएं और प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, यहाँ से पीछे सहस्त्र धारा जाने का रास्ता है। प्राकृतिक गुफाएं भी हैं वहां पर। अभी मैं आपको लेकर चलूंगी उस जगह पर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ जाऊंगी इस प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ पे कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, लेकिन जैसे ही हमने मंदिर के पुजारी को बताया कि हम बीइंग घुमक्कड़ से हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग रिकॉर्ड करिए, आप अच्छा काम करते हैं। फिर क्या था, अनुमति मिलने के बाद हमने मंदिर को पूरी तरह एक्सप्लोर किया। यहाँ पर एक मुख्य शिवलिंग है, जिसकी सुबह सुबह आरती की जाती है। यहाँ से ऊपर बढ़ने पर है द्रोण गुफा। यही है वो प्राचीन द्रोण गुफा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ से ऊपर चलते हैं, मैं आपको ये प्राकृतिक गुफा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जिस चूना पत्थर की बात हमने करी थी वो भी यहाँ पे दिख रहा है। पानी रिस रहा है इस पत्थर से, आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर बूंद बूंद पानी भी टपक रहा है। गुफा के अंदर अनेकों रहस्यमयी आकृतियां बनी। एक तरफ द्रोणाचार्य का संबंध देहरादून के टपकेश्वर गुफा से जोड़ा जाता है, दूसरी तरफ दावा किया जाता है गुरु द्रोण ने
यहाँ भी तपस्या की। ये मान्यताएं हैं पौराणिक काल में कहाँ द्रोण आए कहाँ नहीं, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं। ये मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती। इन्हीं मान्यताओं के मुताबिक कह सकते हैं प्रकृति स्वयं शिव का जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो ये शिवलिंग स्टैलेग्माइट है जो चूने मिले जल के लगातार टपकने से बनता है। मंदिर दर्शनों के बाद गंधक वाली सहस्त्र धाराओं और प्राकृतिक गुफाओं की ओर बढ़ते हैं, जहां का रास्ता थोड़ा फिसलन भरा रहता है। यहां जाने के लिए सीढ़ियां बनी, लेकिन लगातार पानी गिरने से सीढ़ियों में फिसलन रहती। जिस वक्त बींग घुमक्कड़ की टीम यहां पहुंची, सूरज मध्यम हो चला था। कुछ ही देर बाद वो डूब जाता। इस वक्त गुफा में छन छन कर पड़ रही उसकी किरणों ने सहस्त्र धारा को काफी खूबसूरत बना दिया। सहस्त्र धारा का अर्थ है अनेकों धाराएं। इसका एक अर्थ 1000 गुना वसंत भी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त ये पानी कैसे बूंद बूंद यहाँ से टपक रहा है पहाड़ से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। साल भर सहस्त्र धारा में टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है तो ये धाराएं भी मोटी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुफा है, प्राकृतिक गुफाएं, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है उस टाइम पे। इस स्थान की खूबसूरती आसपास के इलाकों से कहीं ज्यादा है। यहाँ पानी की धाराएं बाकी जगहों से ज्यादा गिरती हैं। यहीं पर है सबसे बड़ी वो गुफा जिसके अंदर एक ओर से जाया जाता है तो दूसरी तरफ से निकला जाता है। यहाँ भी बींग घुमक्कड़ की टीम आपको ले जाएगी। देखते हैं गुफा के इम्तिहान में मैं यानी दीपांजलि इस बार पास होती हूँ या नहीं। गुफा के अंदर जाने से पहले कुछ और काम की बातें सुन लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। ये छोटी छोटी गुफाएं और गुफाओं से गिरता ये पानी बहुत ही आकर्षक नज़ारा है। बरसात के मौसम में ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। पहाड़ी से गिरता ये पानी औषधि वाला कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस पानी में कहते हैं गंधक विद्यमान है। माना जाता है कि गंधक से त्वचा से जुड़े रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। जबकि लोगों के विश्वास की बात करें तो उन्हें लगता है कि इस पानी से त्वचा के साथ साथ पेट की बीमारियां भी दूर हो जाती। इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, गंधक वाले पानी को पीते हैं और इसके जल में स्नान भी करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर झरने के पानी को एक जगह पॉन्ड के रूप में इकट्ठा भी किया गया है, जिसमें दूर दूर से आए लोग डुबकी लगाते हैं। गंधक के गुणों के तर अब एडवेंचर का भी लुत्फ उठा लीजिए। क्योंकि यहाँ बनी गुफा में नहीं गए तो समझो यात्रा अधूरी। लेकिन एक बार फिर मैं गुफा के अंदर जाने से घबरा गई। केव का फोबिया मेरे अंदर घर कर गया। इस बार भी हमेशा की तरह ये कदम उठाया मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित बिष्ट ने। उनके साथ रही सपना दानो। दीपांजलि ने हार मान ली और मुझे फिर से एक गुफा में जाना पड़ा है। लगता है किस्मत में मेरे ही गुफाएं हैं। ये तो हमारे कैमरा पर्सन भी नहीं जा रहे हैं। आइए आराम से सपना, आप आराम से आना। दो पहाड़ी, सपना और रोहित, दोनों आराम से बैठ के आराम से, क्योंकि कुछ लोग बैठ के। और हम ये गंधक की जो गुफाएं हैं और पानी रिस रिस के इधर बहता है और आप देखेंगे पूरा कुंड बना हुआ है। गुफा आप इधर से लेके आप अंदर से जाएंगे तो पूरी गुफाएं हैं और मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा लगेगा जैसे कि शिवलिंग बना हुआ है और ये देखिए पानी इकट्ठा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो कैसा लग रहा है सपना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये पानी जो आ रहा है वो तो और भी अच्छा ठंडा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बाहर वालों ने क्या मिस किया है? बहुत कुछ मिस किया है। थोड़ा और अंदर जाएं। हाँ।
तो ये अंदर की देखिए तस्वीर, पूरा एक चक्र बनाता है। यहाँ से हम जाने की हिम्मत करें आगे। हम दोनों पहाड़ी का लुत्फ उठाते हैं आराम से, सावधानी से, और अंदर आसानी से जब आप आ सकते हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। ये आराम से इधर को, मेरी तरफ को देखो आप, और आपको हम ये दिखाते हैं। ये देखिए गुफाएं, बिल्कुल विचित्र गुफाएं, पूरा अंदर का आपको एक हिस्सा दिखा देते हैं। पानी लगातार टप 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 करके इधर निकलता है। कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है पानी, किसी को नहीं पता होता है। और उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पूरा चक्र इधर से बना देते हैं। सावधानी से आना सपना। और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और देखिए कैसा विचित्र संसार है। रोशनी लगातार टप टप करके। हाँ सपना, कैसा भी चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। और अब हम यहाँ से आएंगे। यहाँ से देखिए लगातार हमारी पूरी टीम हमारा इंतजार कर रही है। आराम से सपना, आप इधर से नीचे से आइएगा। और पानी बहुत खतरा है, लगातार फिसल है। रोहित बिष्ट और सपना पानी से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन ये सब देखकर अदिति और डीओपी अरुण को भी जोश आ गया। आखिरकार उन्होंने भी पानी वाली गुफा में उतरने का फैसला किया। मेरे लिए आप इतना ही कह सकते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बैठ के आना। आप सोच रहे होंगे कि ये झरने का पानी आखिर निकलकर जाता कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये झरने का जल जाकर बाल्दी नदी में मिलता है और बाल्दी नदी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर गंगा में मिलती है। सहस्त्रधारा को एक्सप्लोर कर विंघुमक्कर की टीम अभी नीचे लौट ही रही थी कि इनसे सामना हो गया। जी हाँ, बंदर। खींच रहा है मेरी जैकेट। जैसा हमने शुरू में आपसे कहा था, सहस्त्रधारा में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे रोपवे का एडवेंचर जिसे मणिद्वीप नाम दिया गया है। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क, छोटे छोटे जल प्रपात भी हैं जो इस स्थान से कुछ आगे बढ़कर बनाए गए। यहाँ आप अकेले ना आए, फैमिली ट्रिप बनाएं। अगर परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें सहस्त्रधारा में टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। विंघुमक्कर के स्पेशल एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नई यात्रा में आपके हमराही बनेंगे।